कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा की आज की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार पहलगाम, बालटाल और रामबन इन्हीं रूटों पर खराब मौसम को देखते हुए आज यात्रा को स्थगित किया गया है। वहीं इस धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी होने वाली दिक्कतों के लिए DRDO ने खास अस्पताल बनाया है, जिससे लोगों को खासी मदद मिल रही है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर घाटी में बारिश के कारण शुक्रवार को खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगाम और रामबन के मार्गों पर अमरनाथ यात्रा को निलंबित किया गया है। भारी बारिश के बाद अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया। उन्होंने कहा कि यात्रा सुबह अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई और किसी भी तीर्थ यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि 3200 से अधिक तीर्थयात्री नुनवान पहलगाम आधार शिविर में और 4000 तीर्थयात्री बालटाल आधार शिविर में रोका गया है। यात्रा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों पर यात्रा रोक दी गई है। किसी भी श्रद्धालु को आज गुफा की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार की सुबह भारी बारिश के चलते श्रद्धालुओं की यात्रा को रोका गया है। बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। इंतजाम हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। लेकिन कहीं थोड़ी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं, अगर उनको सजेशन बॉक्स में डाला जाए तो उस पर अगर गौर किया जाए तो और यात्रियों को थोड़ी और असुविधा नहीं हो। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि मौसम में सुधार के बाद यात्रा को फिर से बहाल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा यात्री जो नकली परमिट ले जा रहे थे, उनको जम्मू ऑन द स्पॉट काउंटरों पर नए पंजीकरण के बाद परमिट दिया गया है। इन तीर्थ यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए फर्जी पंजीकरण दस्तावेज प्रदान करके ट्रैवल एजेंसियों द्वारा धोखा दिया गया था। इस सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ी हमारी गई, वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। लेकिन ये कहना मेरा है कि जो भाड़ा है टेंट वालों का और कॉटेज का, उनका भाड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा है। तो लोगों के लिए सारी हम तो लेडीज है 25 लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा कुछ सरकार बहुत सोचे तो हमारे लिए सही रहेगा। इस बीच शुक्रवार को 7010 तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था 247 वाहनों के काफिलों में बागवती नगर आधार जम्मू शिविर से घाटी की ओर रवाना हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धालुओं को बालटाल समेत कुछ बेस कैंपों में रोक दिया गया है। मौसम के ठीक होते ही अमरनाथ यात्रा को बहाल किया जाएगा। देश की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक वार्षिक अमरनाथ यात्रा है और इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाए गए अस्पताल द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। चढ़ाई के कारण आमतौर पर यहां आए यात्रियों को माउंटेन सिकनेस और इससे जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें संभालने में अस्पताल की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है और अभी तक करीब 90,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लिए हैं। दुर्लभ चढ़ाई के कारण मैदानी क्षेत्रों से आए अधिकतर तीर्थ यात्रियों में माउंटेन सिकनेस और इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर यात्रा को 1 महीना पहले ही सलाह दी थी कि यात्रा की तैयारी करते हुए माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए रोजाना सुबह या शाम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक करें। योग खासकर प्राणायाम करें ताकि शरीर का ऑक्सीजन सिस्टम अधिक बेहतर हो सके। इसके बावजूद जिन यात्रियों को अमरनाथ यात्रा में माउंटेन सिकनेस या उससे जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से DRDO द्वारा बनाए गए अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बालटाल में स्थित ये 100 बेडेड अस्पताल सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट से लैस है। एक्सरे, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी समेत दवाइयां यहाँ सभी के लिए निःशुल्क मुहैया करवाई गई हैं और इस अस्पताल को इस साल 62 दिनों के लिए बालटाल यात्रियों के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस वर्ष वार्षिक यात्रा 62 दिनों की होगी और निसंदेह यात्रियों की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और इसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से 440 बेड्स की अलग अलग सुविधाएं विभिन्न बेस कैंपों और ट्रैक पर करवाई गई हैं। साथ ही 1700 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की तैनाती भी की गई है। बहरहाल भारी बारिश के चलते अभी अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए फिर जा पाएंगे।